योग गुरु बाबा रामदेव शुक्रवार को वृंदावन पहुंचकर संत राजेंद्र दास महाराज के आश्रम में आयोजित संत मलूक दास जी महाराज के जयंती उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने पवनहंस हेलीकॉप्टर से उतरते हुए आगंतुकों को योग और स्वस्थ जीवनशैली की दिशा में मार्गदर्शन किया। हेलीपैड पर बाबा रामदेव का स्वागत उनके आश्रम के संत रसराज दास महाराज और अनुराग दास महाराज ने किया। यह अद्वितीय समारोह उत्सव की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं और अनुयायियों ने भाग लिया। बाबा रामदेव ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसमें वे लोकतंत्र को महत्व देते हुए चुनावों में मतदान करने की महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव एक महापर्व है और इसे राष्ट्र यज्ञ की भावना से देखा जाना चाहिए। उन्होंने जनता से विकास और प्रगति के लिए वोट करने की अपील की और देश में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए साझा काम करने का संकल्प लिया। बाबा रामदेव ने अपने भाषण में जनता को सत्तू खाने की सलाह भी दी। कहा कि जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, उन्हें सत्तू का सेवन करने की सलाह दी, जो उन्हें ठंडक प्रदान करेगा और गर्मी से राहत दिलाएगा। इस अद्भुत उत्सव में बाबा रामदेव के संदेश ने जनता में जागरूकता फैलाई और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के प्रति प्रेरित किया। ये समारोह धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और सामूहिक अनुभव था, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, महाकुंभ है, ये महायज्ञ है। इसमें जैसे मैंने वोट दिया हरिद्वार में, ऐसे मथुरा वृंदावन से लेकर के पूरे देश में जहाँ जहाँ दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, वहाँ सब मतदान करें। ये मतदान की आहुति है राष्ट्र यज्ञ में। राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करें, देश विकसित राष्ट्र बने इसके लिए वोट करें। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बहुत प्रकार के देश के अंदर समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इस देश को एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, सनातन, शाश्वत जीवन मूल्यों पर चलने वाला देश बनाने के लिए सबको वोट अवश्य करना चाहिए। यही मेरा आह्वान है। और पहले मतदान फिर जलपान का भी नारा सबने दिया, और अब तो चुनाव आयोग ने हर एक मतदान केंद्र पर पीने के पानी की, टॉयलेट आदि की भी व्यवस्था की हुई है। और जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, सत्तू पी करके घर से निकलें और फिर वोट करने जाएं, गर्मी भी नहीं लगेगी।